प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए है क्लास 10th बिहार बोर्ड टारगेट 2027 मैथ चैप्टर 2.2 से। आज इस चैप्टर में क्या सीखना है? शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल मालूम हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना। क्या सीखना है? शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल मालूम हो तो बहुपद ज्ञात करना। कैसे बहुपद ज्ञात करेंगे? अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल मालूम हो तब। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद के बारे में जानते होंगे। द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद भी निकाला जा सकता है अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल ये सब मालूम हो तब। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद के मतलब द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होता है। त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं। इसी तरह से घात बढ़ता है बहुपद का तो शून्यकों की संख्या भी उसी क्रम में बढ़ता है। एक घात वाला यानी रैखिक समीकरण का शून्यक कितना होता है? 1 होता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि द्विघात बहुपद में जब घात बढ़ता है तो शून्यकों की संख्या बढ़ता है। तो हम लोग आज द्विघात या त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल मालूम रहे तो हम लोग द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, इसी के बारे में विशेष रूप से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल यानी द्विघात बहुपद है तो उसके 2 शून्यक हैं। पहला शून्यक क्या है? पहला शून्यक यानी या त्रिघात है तो 3 शून्यक होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पहला शून्यक को अल्फा कहते हैं। यह है पहला शून्यक। कोई भी बहुपद है, द्विघात हो या त्रिघात हो या और किसी घात वाले का है तो हम लोग मैट्रिक स्तर तक त्रिघात बहुपद तक के हम पढ़ना है। तो यहाँ पर अल्फा, पहला शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा, इसको कहते हैं अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा इसको कहते हैं गामा। ये 3 नाम है। तीनों शून्यक का अलग अलग नाम है। पहला शून्यक को अल्फा, दूसरा शून्यक को बीटा और तीसरा शून्यक को गामा कहते हैं। इस प्रकार से नाम दिया गया है शून्यकों का। तो अब यहाँ पर मान लिया जाए कि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहे तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या होगा? यहाँ पर द्विघात बहुपद देखिए, यहाँ पर द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है। द्विघात बहुपद बराबर होता है x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये है। यहाँ पर हम k लगाते हैं। k क्या होता है? जहाँ k हरों का एलसीएम क्या होता है? क्या हरों का एलसीएम होता है, यानी जो भी शून्यक का हर होगा उसका एलसीएम होता है k। तो यही सूत्र है। इसको हम अगर इस तरह से भी लिख सकते हैं k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्यकों का योग
इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहे तो हम कैसे बहुपद ज्ञात करेंगे? अगर मान लिया जाए, अगर दिया हो अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल बराबर, अगर दिया हो, यहाँ पर लिखेंगे कि अगर दिया हो, अगर दिया हो या दिया, यहाँ पर दिया हो अल्फा प्लस बीटा बराबर कुछ भी दे दिया जाए, अगर मान लिया जाए कि -2 दे दे और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा अगर दे देता है, मान लिया जाए कि 3, ठीक है। तो ये दिया रहता है अगर अल्फा शून्यकों का योगफल और गुणनफल, तो हम बहुपद कैसे निकालते हैं? तो बहुपद निकालने का यही सूत्र है, इसी को हम लगा देंगे। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही सूत्र है। यहाँ जहाँ के हरों का एलसीएम है, जहाँ के क्या है? हरों का एलसीएम है, तब हम इसको बैठा देंगे सीधा सीधी। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग इतना दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस ये शून्यकों का योगफल -2 दिया है इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल 3 दिया है, यहाँ पर लिख देंगे 3, हो गया। अब इसमें हर नहीं है, शून्यकों के योगफल में हर नहीं है, हर माने बटा में नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो 1 माना जाता है। तो हरों का एलसीएम 1 का 1 होगा, तो यहाँ पर 1 रख देंगे, तो जितना है वही रह जाएगा। यानी यहाँ पर हम 1 लिख दें ऐसे, तो एक्स स्क्वायर 1 क्यों लिख दें? क्योंकि के क्या होता है? हरों का एलसीएम होता है, और हरों का एलसीएम यानी जो शून्यक है इसका हर में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का एलसीएम कितना आएगा? 1 आएगा, इसीलिए हमने 1 यहाँ पर बैठाया। तो एक्स स्क्वायर आई माइनस प्लस हो जाएगा, 2x यहाँ पर गुना हो गया, अब प्लस 3, इस तरह से। अब हम 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो द्विघात बहुपद क्या हो गया? बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, यही द्विघात बहुपद निकल गया। द्विघात बहुपद ये निकल गया। इस प्रकार से शून्यकों का योगफल और गुणनफल अगर दे दिया जाए, इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है, जो भी रहेगा हम वही बैठाएंगे। अगर ये बटा में भी रहेगा तो बटा में यहाँ पर बैठा के हल करेंगे। तो इस प्रकार से शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल मालूम हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात किया जाता है। इस पर बहुत सारे मैथ मिल सकते हैं। शून्यकों का योगफल मान लिया, इसके जगह पर चेंज रहेगा, कुछ भी रह सकता है, इसके जगह पर कुछ भी रह सकता है, तो उसी के अनुसार हल करना है। अब आइए यहाँ पर अगर त्रिघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए तरीका हो गया। अगर त्रिघात बहुपद निकालना हो तब क्या होगा? उसके लिए क्या कौन सा सूत्र लगेगा? तो आइए उसे भी जानते हैं। यहाँ पर हम इससे मिटाते हैं। ये देखिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद कैसे निकालना है? तो त्रिघात बहुपद अगर शून्यकों का योगफल गुणनफल दिया, त्रिघात बहुपद पद
बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यानी इसमें 3 शून्यक, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होता है। इसका एक्स का पावर क्यूब ये होता है माइनस प्लस अल्फा इंटू यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता है प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू में एक्स होता है और माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। ये सूत्र है। यहाँ भी इसमें भी के लगा सकते हैं। के क्या है, जहाँ हम लिख सकते हैं जहाँ के हैरों का एलसीएम, हैरों का एलसीएम होता है। हैरों का एलसीएम, अगर शून्यक का हर रहेगा तो उसका एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर दे दिया रहे जैसे में कोई प्रश्न है उसमें दे दिया रहे, अगर दिया, यहाँ पर लिखेंगे अगर दिया हो कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 1 या -1 दे दिया है, इतना बराबर इतना, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर 2 दे दिया हो इस तरह से, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -3 दिया हो, इस तरह से दे दिया हो, तो हम इसका त्रिघात बहुपद कैसे निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -1 दे दिया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर 2 दिया गया हो, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -3 दिया गया हो, तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ है त्रिघात बहुपद वाला ये सूत्र है, इसी पर हमको बिठा देना है। हम लिख लेंगे पहले त्रिघात बहुपद ऐसे, त्रिघात बहुपद बराबर होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये है इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये है सूत्र। यही के है, के का है जहाँ के हरों का एलसीएम है। अब इसी में तो बैठा देना है, बस हो गया काम। यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान -1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स क्यूब -1, इसका मान -1 दिया गया है तो हम -1 बैठा दिए, इसके बाद एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर लगा दिए, प्लस तो प्लस इसका मान कितना दिया गया है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू एक्स, ये माइनस है, माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना -3 है तो -3 बैठाएंगे, हो गया। अब इसी को आगे बढ़ा देना है, हल कर देना है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 1 इकाई 1 यानी प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा 3, ये हो गया द्विघात बहुपद, यही आंसर हो गया।
यही त्रिघात बहुपद ज्ञात हो गया। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल मालूम हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। मैंने कैसे करना है, तो इसके ही लिए ये सारा चीज़ बताया गया कि द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे अगर शून्यकों का योगफल गुणनफल दिया होता है, और त्रिघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे जब शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया होता है। तो ये आज का क्लास यही था। मैं समझता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और मैं अब इसे यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले किसी दूसरे कंटेंट के साथ। तो अगर हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो भी वीडियो नया मिलेगा उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।